हम लोग देख रहे थे झारखंड राज्य आंदोलन। पहला सीरीज मैंने बताया था जिसमें 1939 तक की जो घटनाएं हुई, जो 1912 में स्टार्ट हुआ। जे बार्थोलोमन्स जो ढाका ऑर्गेनाइजेशन, विद्यार्थी ऑर्गेनाइजेशन परिषद के रांची शाखा के संचालक थे, वहाँ से शुरुआत हुआ। 1915 में छोटा नागपुर उन्नति समाज की गठन हुई। 1930 में किसान सभा का गठन हुआ। 1933 में छोटा नागपुर कैथोलिक सभा का गठन हुआ और ये 1938 में सभी मिलकर एक संस्थाल छोटा नागपुर संस्थाल परगना आदिवासी महासभा के नाम से एक संगठन बनाया। आगे चलकर वो सभी मिश्रित रूप का एक नाम रहा जिसको हम लोग छोटा नागपुर आदिवासी महासभा से कर दिया। और दोनों छोटा नागपुर और संस्थाल परगना दोनों मिलकर ये सभी जो जितने भी पार्टियां थे उनका नाम बदल दिया गया था, जिसके पहले अध्यक्ष जयपाल सिंह मुंडा पूर्व भारतीय हॉकी के कप्तान थे। हमने चर्चा भी किया था कि उन्होंने 1935 के अधिनियम के तहत धारा 46 के तहत उन्होंने झारखंड राज्य के गवर्नर प्रांत की मांग की थी। इसके बाद बिहार विधानसभा, प्रांतीय विधानसभा में ये अस्वीकार कर दिया गया था। और प्रस्तुत करने वाले नेता के नाम कभी कभार पूछ देता है तो सतीश चंद्र सिन्हा, ऐसे पूरा नाम उनका राय बहादुर सतीश चंद्र सिन्हा है। उस समय तत्कालीन बिहार विधानसभा से अस्वीकार कर दिया गया। इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद पूरे विश्व में द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हो गई 1939 में। 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हो गई। जब शुरुआत हो गई तब झारखंड राज्य आंदोलन और भारतीय इतिहास में स्वतंत्रता आंदोलन की कहानी क्या हुआ आप लोग जानते हैं कि इसमें भारत के सैनिकों को भी ब्रिटिश सरकार बिना पूछे द्वितीय विश्व युद्ध में लड़ने के लिए लगा दिया था, जिसके विरोध में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ और महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन किया। इसके बाद क्या परिस्थिति रही वो भारत की राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत संग्रह सीरीज में बताया जाएगा। अभी हम लोग देखेंगे कि आगे के सिनेरियो में झारखंड की क्या कहानी है। क्योंकि उस समय जब प्रांतों में जब विधान सभाएं विधान परिषद में दोनों चूंकि द्विसदनीय स्वायत्त रूप से छोड़ दिए थे, ब्रिटिश सरकार ने छोड़ दी, कहा जाए कि वो स्वतंत्र कर दिए थे और वो नियुक्ति होने लगी थी। तो उस समय जब ये घटना हुई द्वितीय विश्व युद्ध में, भारतीय सैनिकों को बिना पूछे ब्रिटिश सरकार ने उन्हें झोंक दिया। तो इसी के विरोध में जो प्रांतों में जो कांग्रेस की सरकार थी उन्होंने इस्तीफा दे दिया और उस इस्तीफा का मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस के रूप में मनाया था। अब क्या हुआ, उस समय के सिनेरियो यहाँ पे क्या था? तो जब कांग्रेस ने इस्तीफा दिया था, इस्तीफा किस में? प्रांतीय विधानसभा में जो सरकारें बनी थी, उस समय मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस के रूप में मनाया था। साथ साथ जो आदिवासी संगठन थे, जो आदिवासी महासभा थी, उन्होंने भी मुक्ति दिवस का साथ दिया था। ये बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसपे ध्यान दीजिएगा कि आदिवासी महासभा ने भी मुक्ति दिवस का साथ दिया था। आदिवासी महासभा ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अंग्रेजों का साथ दिया। फलस्वरूप अंग्रेजों ने जयपाल सिंह मुंडा को रांची के चीफ वार्डन नियुक्त कर दिया। जयपाल सिंह मुंडा को रांची के चीफ वार्डन नियुक्त कर दिया। आदिवासी महासभा के तीसरी अधिवेशन, पहली दूसरी 38 और 39 में ही 38 और 39 में ही हुई थी। तीसरी जब बैठक हुई थी, जब आदिवासी महासभा की जब अधिवेशन हुआ 1940 में, तो अंग्रेजों के समर्थन किया उन्होंने छोटा नागपुर संस्थाल परगना संयुक्त प्रांत की मांग की। अंग्रेजों का जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इन्होंने समर्थन किया और कही कि हमको इसके बदले क्या, तो छोटा नागपुर को अलग प्रांत की मांग की। ये आदिवासी महासभा ने किया। दूसरी बार आप देखिएगा तो 1940 में आदिवासी महासभा ब्रिटिश का समर्थन देते हैं और
जो संयुक्त प्रांत की मांग कर रहे थे। उस संयुक्त प्रांत में कौन कौन थे? तो छोटा नागपुर और संस्थाल परगना दोनों को मिलाकर संयुक्त प्रांत की मांग कर रहे थे। क्योंकि कहीं कहीं संदर्भ निकल आ रहा था कि सिर्फ छोटा नागपुर के एरिया को न दे दिया जाए। अब 1941 में जब चौथा पैक्ट अधिवेशन होता है इसका, तो मुस्लिम लीग को भी आमंत्रण दिया जाता है। आदिवासी महासभा ये मुस्लिम लीग को भी आमंत्रण करती है। 42 में जब 5वीं अध्यक्षता होती है फिर से, तो ब्रिटिशर्स को समर्थन प्रदान करते हैं। 42 में ही भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी। 1943 में जब छठा बैठक होता है तो ब्रिटिशर्स द्वारा आदिवासियों की उपेक्षा की जाए का आरोप लगता है।